नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था में रैयतवाड़ी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। आज हम जानेंगे रैयतवाड़ी। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने सीधे किसानों से संपर्क कर वसूली की योजना की। यह व्यवस्था 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा बारामहल के क्षेत्र में लागू की गई। देखिए, 1790 से 92 के समय में आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। उन्होंने अब बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार इत्यादि क्षेत्र हासिल कर लिए थे। इस व्यवस्था को 1820 में कैप्टन मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया। हमें जानना चाहिए कि यह व्यवस्था बंबई, कुर्ग और असम के क्षेत्रों में लागू की गई। साथ ही यह अंग्रेजों के आधिपत्य क्षेत्र के 51% भाग पर लागू की गई व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सीधी तौर से समझे तो यह किसानों की स्थिति के सुधार के लिए भी थी। हालांकि यह भी एक प्रयोग ही था, क्योंकि अंग्रेजों का तो सदैव से अधिक लाभ हासिल करना ही उद्देश्य रहा। लेकिन कंपनी को यह एहसास होने लगा था कि जो किसानों का अत्यधिक शोषण होगा तो कंपनी को भी इसका भुगतान अवश्य मिलेगा। यह इसलिए क्योंकि वहां स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में जहां बिचौलिया के तौर पर कर वसूली के लिए जमींदारों को रखा गया था, अपने लाभ के लिए अंग्रेजों को दिए जाने वाले कर के अतिरिक्त भी किसानों से वसूली करते और अपने लाभ के लिए किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। अंग्रेजों को यह बात मालूम थी, इसलिए वे बिचौलियों को हटा सीधे किसानों से संपर्क साध कर वसूली की इस रैयतवाड़ी प्रक्रिया को अपनाते हैं। किंतु यहां किसानों का शोषण रुक नहीं गया। भले अब जमींदार उनका कर के अतिरिक्त शोषण के लिए न था, लेकिन कर की ऊंची दर अब भी उनके कष्ट का कारण बनी रही। पूर्व में तो कर की दर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 थी, क्योंकि यह स्थायी ना था और इसमें बदलाव करते रहे जाते थे। 1855 में इसे 50% कर दिया गया। वसूली खूब सख्ताई से होती, अन्यथा अंतिम रूप से भूमि के मालिक तो कंपनी ही थी। वे किसान की भूमि को छीनकर नीलाम कर देते। इस प्रकार रियायत का कोई स्थान न था। अब इन सब में जबकि किसान से कर की वसूली अत्यधिक सख्ताई से होती, तो किसान इस डर से कि वह कर न दे पाएगा और उसकी भूमि को छीन लिया जाएगा, तो वह कर अदायगी के लिए ऋण लेता, धनवान वर्ग से ऋण लेकर अपना कर अदा करता और इससे साहूकार वर्ग ने लाभ उठाया। किसानों ने साहूकारों से ऋण लिया, कर तो चुका लिया, लेकिन ऋण अदा न कर सके। और एक बार फिर वही स्थिति कि ऋण अदा न कर पाने की स्थिति में साहूकार उनकी भूमि को कब्जे में कर लेता और किसान को अब उस भूमि पर मजदूर बन काम करना पड़ता। अर्थात स्थायी बंदोबस्त में जहां जमींदार बिचौलिया के रूप में शोषण कर रहा था, अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में जहां अंग्रेजों ने किसानों को भूमि का स्वामित्व दे दिया था, वहां भी कर की ऊंची दरों के चलते किसान साहूकारों के ऋण के जाल में फंसकर अपनी भूमि पर ही मजदूर हो गए और साहूकार स्वामी हो गए। इस प्रकार इस व्यवस्था में अंग्रेज तो अपने लाभ के साथ किसानों की भी कुछ उन्नति चाहते थे, लेकिन
यहाँ भी साहूकार वर्ग का जन्म हुआ जो खूब उभरे और इसका कारण था कर की ऊंची दरें।